और 7 जन्मों को दोषी बना देता है। नंढा बालक जन्म लेता है तो उसने कौन से कर्म खराब किए जो वो सजा का पात्र बन जाता है। कर्म लिखनियाँ माता और पिता होते हैं। जिस खंड में जिसका जन्म हुआ है उसकी सजा वह पा रहा है। जो माँ बाप अपने आपस में प्यार मोहब्बत से, भाइयों से, बहनों से, परिवार से, रिश्तों से चलते हैं, उनके बच्चों का भविष्य के साथीदार अधिक हो जाते हैं। यह तो साधारण समझ है जिसको हम समझकर अपने रिश्तों से समझी कर सकते हैं, पर हम रिश्तों से उलझते रहते हैं और महामूर्खता का प्रतीक प्रमाण देते हैं और बच्चों के लिए हम सोचते हैं धन की आवश्यकता है और माँ बाप दोनों धन कमाने में दौड़ते हैं। किसी भी इंसान का भविष्य धन से नहीं सुधर सकता, ज्ञान से सुधर सकता है। ज्ञान पाने के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, पढ़ने की आवश्यकता है। जितने भी किताब ग्रंथ जो भी लिखा हुआ मिले उसी को पढ़कर कुछ न कुछ ज्ञान हमारे अंदर में आता है। जो इंसान पेपर पढ़ता है तो देश का, समाज का मालूम पड़ता है क्या समाज में हो रहा है, और जहाँ गलत होता है उसके लिए हमारे शरीर के अंदर में क्रोध होना चाहिए और संगठन से अन्याय का विनाश करने के लिए उतावला होना चाहिए। अन्याय करने वाले से ज़्यादा सहने वाला पापी होता है। जो अन्याय सहते हैं तो पाप बढ़ते जा रहा है। अन्याय करने वाले मुट्ठी भर के होते हैं पर सहने वाले अनेक होते हैं, बहुसंख्या में अनेक सहने वाले होते हैं। अन्याय कभी नहीं सहना चाहिए। जब इंसान पेपर, किताब, ग्रंथ ये पढ़ता होगा तो उसको जानकारी पड़ेगी और उसके शरीर में ज्ञान उत्पतन होगा। जिस ज्ञान को हमको पतन करना है उस ज्ञान को भी हमको समझना होगा कि हमारा ज्ञान में कौन सी कमी है, तो उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। सत्य ज्ञान को हमको अपनाना पड़ेगा। पर हम अपने ही द्वेष में अपने आप को ही कलावंत समझते हैं और दुनिया में नमाने झुकाने निकल पड़े हैं और मंदिर मस्जिदों में जाकर घंटा बजाकर प्रार्थना कर कर क्या हम कुछ पा सकते हैं? किसी ने कुछ पाया है? जो पाया है रिश्तों से पाया है और रिश्ते निस्वार्थ सहायता करते हैं। जिस रिश्तों में ज्ञान होता है रिश्ता निभाने का, तो किसी रिश्ते को गिरने नहीं देते, उठा लेते हैं। जब रिश्ते ही रिश्तों की सहायता करेंगे तो संसार से दुखों का विनाश हो जाएगा। हमारे रिश्तों का बांधक कौन है? हमारी आस्था। एक परिवार की आस्था 10 जगह भटकती है। इसीलिए हमारे अंदर में 10 कलावंतों का ज्ञान होता है और घर में उलझने का एक कारण बनता है और हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में अपने ही रिश्तों में उलझे रहते हैं, कभी सुलझाना नहीं चाहते। आज पति पत्नी विवाह करते हैं, पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते जीवन गुजार देते हैं, तो उनके बच्चों का भविष्य क्या? जिसके माँ बाप सत्यावंत होते हैं, अर्थात कलाओं को नहीं जानते, सीधे साधे होते हैं, तो उनकी संतान उसके ऊपर में शासन करती है और वह अपने माँ बाप को ही दबाते हैं। जो स्त्री सीधी सादी होती है तो उसका मर्द कलावंत होता है, दबाते रहता है।